हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 रियल नंबर पार्ट 3। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि y अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 एक्सेट्रा आर इर्रेशनल नंबर्स। बच्चे, आप क्लास 9th में आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और इसका जो रीज़न बताया गया था क्लास 9th में वो ये बताया गया था कि ये सारे नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो सब के सब इर्रेशनल नंबर होते हैं। मगर ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हमें अगर ये बताना है कि भाई अंडर रूट 2, 3, 5 ये सारे इर्रेशनल नंबर है, तो हमें सिर्फ ये बता दें कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, उससे बात नहीं बनेगी। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें ये नहीं पता कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद वो हो सकता है रिपीटेशन शुरू हो जाए। हमें तो ये चेक करना पड़ेगा ना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है कि, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा इनका वैल्यू। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट ए करेक्ट वे ऑफ टेलिंग। तो इसका जो तरीका है वो ये है कि हम मैथमेटिकली इनको हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो नंबर है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ऐसे जो एक्स्ट्रा नंबर है, एक्सेट्रा नंबर्स, इनको हम इर्रेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। तो हम आज सीखेंगे कि इन नंबर्स को हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। इन नंबर्स को प्रूफ करने से पहले हमें एक थ्योरम समझना पड़ेगा। वो थ्योरम ये है कि लेट p बी एनी प्राइम नंबर्स इफ p डिवाइड्स m स्क्वायर देन p डिवाइड्स m वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसका पूरे का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर p हो जो कि एक प्राइम नंबर हो और वो किसी एक m स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, वो किसी m स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p उसका स्क्वायर रूट, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m उसको भी डिवाइड करेगा। ये क्या चीज़ है, मैं इसको आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। लेट अस से, जो हमारे लिए ये सब समझाने के लिए कि जो p है, हम मान लेते हैं कि p हमारे पास 3 है, ओके। और हम मान लेते हैं कि जो हमारा m स्क्वायर है वो 144 है, लेट अस से। तो हमें पता है कि जो 144 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। हम चेक करके देख लेते हैं। अब हमें पता है कि 3 into 4 12 होता है एंड 3 into 8 24 होता है। तो आपको दिख गया कि ये जो 144 है वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। अब ये कहता है कि अगर आपके पास 3 एक कोई प्राइम नंबर हो और वो m स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जो m होगा, m का मतलब इसका स्क्वायर रूट, m विल बी नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ 144, और 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, ठीक है ना। तो ये जो नंबर p है वो इस 12 को भी डिवाइड करेगा, वो ये कह रहा है, और बिल्कुल करता है। आप चेक करके देख सकते हो, 12 को 3 से हम ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को अगर डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर p उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये एक प्रॉपर्टी, एक थ्योरम है जो आपको हमने इस प्रॉपर्टी को हमने आगे इस्तेमाल करना है। तो अब हम मेन क्वेश्चन में आते हैं कि जो हमारे इर्रेशनल नंबर है उनको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो जो सबसे सिंपलेस्ट वाला जो है वो है अंडर रूट 2, स्क्वायर रूट 2। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपको कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज़ इर्रेशनल। तो हम इसको कैसे इर्रेशनल प्रूफ करेंगे वो मैं आपको अभी करके बताता हूँ। इससे ये करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो चीज़ मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, जो चीज़ से आपको समझाने वाला हूँ, वो सबसे सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा किसी बुक में लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसको भी लिख सकते हो। मगर अगर ये जो चीज़ मैं बताने, अगर ये लिखोगे तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई भी नंबर कट नहीं सकते। मगर आप फिर भी अपने स्कूल के एग्ज़ाम में, स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना कि हम इस तरह से लिख रहे हैं, क्या इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बट मैं जो बता रहा हूँ वो बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, बोर्ड में आपको पूरे नंबर मिलेंगे जो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरी बात मैं एक बता देता हूँ कि देयर इज़ ए मेथड कॉल्ड कंट्रडिक्शन मेथड,
कंट्रडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि हम रूट 2 या कोई भी चीज़ को हम एक एजम्पशन ले लेते हैं, जैसे हम मान लेंगे कि ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है, और फिर हम कुछ मैथमेटिकल इसमें ऑपरेशंस करेंगे और ये हम प्रूफ कर देंगे कि हमने जो एजम्पशन किया वो फॉल्स है। तो हमारा एजम्पशन अगर फॉल्स है तो अगर इसको रैशनल माना है तो उसका उल्टा हो जाएगा वो इरेशनल, जो हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कंट्रडिक्शन मेथड। तो वो मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो वो मेथड करने से पहले मैं इस पेज को 2 भाग में डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि एक पार्ट में आएगा नहीं। अब मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। जो मैं लिख रहा हूँ यही चीज़ आप अगर लिखोगे तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि लेट √2 बी ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमने √2 का रैशनल नंबर मान लिया है। तो हमें पता है कि जो कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि √2 = p/q। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन उसमें ये हम लिखते हैं, बट यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा जो p और q क्या है। सो वी आर राइटिंग वे p एंड q आर co-prime integers and q is not equal to 0। यहाँ पर हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो p एंड q जो लिया है हमने इसको रैशनल फॉर्म में, ये इंटीजर है बट ये को प्राइम इंटीजर्स है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब को प्राइम का मतलब ये है कि दे आर इन लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म का मतलब ये दोनों नंबर सिर्फ 1 के सिवा और किसी नंबर से ये कैंसिल नहीं हो सकते, दे आर इन लोएस्ट टर्म। को प्राइम का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों ही नंबर आपस में प्राइम हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि हमारे पास 25/36 अगर नंबर हो, ये दोनों नंबर आपस में कैंसिल नहीं होते हैं। ठीक है, ये लोएस्ट टर्म में, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि 25 और 36 प्राइम नंबर हो। तो को प्राइम का मतलब है ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। को प्राइम का मतलब ये नहीं है कि ये प्राइम नंबर हो आपस में। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखना है यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ अबव। मतलब हम इसके बोथ साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर जब हम करेंगे तो जो √2 है उसका तो बन जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा p², यहाँ आ जाएगा q²। उसके बाद हमने इसके नीचे लिखना है, बट मैं नीचे जगह कम है इसलिए मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ। अगले स्टेप में मैं q² को दूसरे लेफ्ट हैंड साइड में इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। q² को हम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर डिवाइड था तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है, इससे ये पता चलता है कि जो p² है दैट इज इक्वल टू 2 × q²। दैट मीन्स 2 × समथिंग। तो किसी नंबर को अगर मैं 2 × समथिंग लिख सकता हूँ, इसका मतलब वो नंबर 2 का मल्टीपल है या 2 से डिवाइड होता है। सो देयरफॉर वी कैन से p² इज डिविजिबल बाय 2। सो दस या दिस इम्प्लाइज अगर p² 2 से डिवाइड हो जाता है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर p² 2 से डिवाइड होगा तो p² भी 2 से, p भी 2 से डिवाइड होगा। ये अकॉर्डिंग टू जब थोड़ी देर पहले जो मैंने थ्योरम की बात की थी उस थ्योरम से ये साबित हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर p 2 से डिवाइड होता है तो p को हम 2 × सम अदर इंटीजर लिख सकते हैं, क्योंकि p अब 2 से डिवाइड होने वाला बंदा है, नंबर है। सो वेयर r इज सम इंटीजर। तो जो r है वो कोई इंटीजर है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती बात। जैसे मान लेते हैं कि p² 144 है, ठीक है। तो p² को मैं 2 × 72 लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो ये 72 है ये हमारे लिए कोई एक इंटीजर है। अब p का जो p² का स्क्वायर रूट है वो p है, एंड दैट इज नथिंग बट 12।
अब 12 को भी मैं 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ, बट यहाँ पर समथिंग जो लिखूंगा वो 72 थोड़ी आएगा, वो तो कोई और नंबर आएगा ना। तो वही चीज़ इसको हम r मान रहे हैं, ठीक है। अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस p एज 2 इंटू समथिंग, सो दैट इज नाउ इट इज़ 2 इंटू r, ठीक है। अब हमने ये जो लिखा है, अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हालांकि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 लिखने की जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम 1 एंड 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है उससे हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है जहाँ पर ये p लिखा है, इस p की जगह पे मैं 2r लिख सकता हूँ और बाकी सारा का सारा ऐसे ही है, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू इस p की जगह पे 2r स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर तो हमारे पास आ जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ठीक है। अब 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो वही बात हो गई कि q जो है, q स्क्वायर जो है वो 2 इंटू समथिंग है, सो दैट मीन्स q स्क्वायर जो होगा वो 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है। तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। हालांकि इसको ऐसे नहीं लिखना, पूरे स्पेलिंग में लिखना, मैं इसको पूरे स्पेलिंग में लिख ही देता हूँ, ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब जो q है वो भी 2 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर देखिए p जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है और q जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मगर हमारे एजम्पशन के हिसाब से p और q तो को प्राइम है, वो तो डिवाइड नहीं होना चाहिए था किसी नंबर से, वो लोएस्ट में ऑलरेडी है। बट हमने जो मैथमेटिक्स यहाँ लिखी हुई है उसके हिसाब से p भी 2 से डिवाइड हो रहा है और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, होना नहीं चाहिए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर p एंड q बोथ आर divisible by 2 but p and q are co-prime integers। तो अगर हमने इसको को-प्राइम इंटीजर मान रखा है और साथ में 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पॉसिबल थोड़ी है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज इम्पॉसिबल या दिस इज नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज फॉल्स। तो हमने जो एज्यूम किया वो फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि हमने बोला था को प्राइम और ये निकल को प्राइम नहीं रहा है, कुछ और निकल रहा है, तो हमारा एजम्पशन फॉल्स हो गया। तो अगर फॉल्स हो गया तो हम ये लिख सकते हैं hence √2 is irrational। तो हमने इसको जब एजम्पशन रैशनल लिया था तो अब उसका उल्टा हो जाएगा ये इर्रेशनल। क्लियर। तो आपने देखा किस तरह से हमने इसको बड़े सिंपल तरीके से मैथमेटिकल लॉजिक लगा के हमने ये प्रूव कर दिया कि √2 रैशनल होगा, इर्रेशनल होगा, रैशनल नहीं हो सकता। तो यही मेथड आपने फॉलो करना है, चाहे यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो। अगर यहाँ पर √3 लिखा हो तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है, जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है वहाँ वहाँ 3 रिप्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और इस 4 की जगह 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ इस लैंग्वेज को एक बार लर्न करना है, बाकी इसमें जो नंबर्स है वो जैसे जैसे नंबर्स आपको दिएंगे, चाहे √5 दे दे, √7 दे दे, आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ 2 है उसकी जगह वो नंबर आपके पास आ जाएगा। तो इसके लिए आपको इसको एक्चुअली 2-3 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। आप एक बार √2 से रिपीट कर लो, एक बार √3 से कर लो, एक बार √5 से कर लो, जो मैंने यहाँ लिखा था, इन तीनों नंबर से एक एक बार रिपीट कर लो तो आपको ये लैंग्वेज लिखना आ जाएगा। ठीक है। अब हम अगला चीज़ देखते हैं कि
अब किस तरह के और क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें? अब अगले तरह के क्वेश्चन हमसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल, हैंस प्रूव दैट 5 प्लस 2 रूट 3 इज इर्रेशनल। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पर 5 और 2 तो रैशनल इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स है, ठीक है। हम रैशनल इंटीजर बोले एक ही बात है, ये इंटीजर्स है। बट ये जो √3 है इर्रेशनल है। तो एक इर्रेशनल के साथ कोई इंटीजर या रैशनल नंबर ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड कुछ भी हो जाए तो रिजल्टेंट जो चीज़ होता है वो इर्रेशनली बनता है। तो हमें इसे प्रूफ करना है। बट इसमें क्वेश्चन में क्या है कि पहले आपको इस √3 को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। जब आप इसको कर लोगे, कैसे प्रूफ करोगे? वही जो मैंने √2 का शो किया उसी तरह से प्रूफ करोगे। करने के बाद फिर आपने इसको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं या क्वेश्चन को कभी इस तरह से भी पूछ सकते हैं, सेम क्वेश्चन, गिवन दैट √3 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट 5 प्लस 2 √3 इज इर्रेशनल। अब इस वर्ष में फ़र्क ये है कि इसमें आपको √3 इर्रेशनल पहले से ही बता दिया है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो आपको √3 को, √3 को इर्रेशनल प्रूव नहीं करना है, वो आपको गिवन में ही है। आपने सिर्फ 5 प्लस 2 √3 को ही इर्रेशनल प्रूव करना है। इस केस में आपको पहले √3 को करना है और फिर इसको करना है। सो दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है और आपको ये देखना पड़ेगा आपका क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है। जनरली क्वेश्चन एग्जाम में बहुत क्लियरली मेंशन्ड होता है और सबसे ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन का आने का कि पहले आपको गिवन दे देंगे और उसके बाद ये आपसे पूछेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पर पहले आपको √3 को भी प्रूफ करने के लिए बोले और फिर दूसरे को भी प्रूफ करने के लिए, ये क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं क्योंकि ये लेंदी हो जाता है। तो खैर जैसे भी आपको एग्जाम में आएगा आप उस तरह से उसको टैकल करना, मैंने समझा दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से प्रूफ करूंगा, मतलब मैं √3 को इर्रेशनल मान के चलूंगा और साथ में सिर्फ इसी को हमने प्रूफ करके देखना है। तो 5 प्लस 2 √3 को कैसे इर्रेशनल प्रूफ करना है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ लिखना है लेट 5 प्लस 2 √3, हाँ जी, 5 प्लस 2 √3 इज रैशनल। वही चीज़ हमने इसको कंट्रडिक्शन मेथड से करना है, इसको हमने एक रैशनल नंबर मान लेना है। सो देयरफॉर अगर ये रैशनल है तो हम इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q क्या होता है ये आपको मालूम है, P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने को प्राइम इंटीजर्स नहीं लिखा है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। इस केस में को प्राइम इंटीजर वहाँ लिखना है जब हमें सिर्फ अकेला नंबर को ही स्क्वायर रूट जो होता है, अकेला √2, √3, √7, √11 इनको अगर करना है। बट इसके साथ अगर इस फॉर्म में कोई नंबर हो तो हमें यहाँ पर को प्राइम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं है। अब आगे जाके देखते हैं कैसे। अब हमने क्या करना है, इसमें स्क्वायरिंग वगैरह कुछ नहीं करना, हमने रूल ये फॉलो करना है कि जो हमारा जो √3 है, जो इर्रेशनल नंबर ऑलरेडी गिवन है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे और बाकी जो रैशनल पार्ट है जैसे ये 2 इंटीजर्स है उसको हम इक्वेशन के उस तरफ शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करते टाइम हम जरूर ध्यान रखेंगे इनके साइंस का। तो अगर मैं सबसे पहले 5 को वहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये -5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई भी करता हूँ LCM वगैरह लेके, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं सिर्फ यहाँ पर √3 को अकेला छोड़ देता हूँ और 2 को भी ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो 2 इस तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है जिसमें ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। इस राइट हैंड साइड में जितने भी चीज़ आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे इंटीजर्स है। P इंटीजर है, Q इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 2 सो अल्टीमेटली क्या होगा, जब 5 और Q मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 2 इंटीजर जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। और P भी इंटीजर है तो इंटीजर से हम जब इंटीजर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इंटीजर आएगा। तो आप ये याद रखना, जब भी कोई दुनिया का इंटीजर 2 इंटीजर मल्टीप्लाई होता है तो इंटीजर ही आता है, और कोई भी 2 इंटीजर सब्ट्रैक्ट होता है फिर भी इंटीजर आता है। तो इसका मतलब इसका न्यूमरेटर इंटीजर हो गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर भी इंटीजर इंटू इंटीजर इज इंटीजर। सो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर रैशनल होता है। सो अल्टीमेटली ये जो पूरा राइट हैंड साइड है ये रैशनल है, मगर √3 √3 तो इर्रेशनल है, वो हमें गिवन है। तो एक इर्रेशनल रैशनल के बराबर कैसे हो सकता है? यहाँ तो इक्वल टू साइन है, तो ये मैथमेटिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? अब यहाँ पर हम कैसे शो कर रहे हैं कि इरेशनल रैशनल बराबर हो रहा है? क्योंकि वी हैव एज्यूम समथिंग रॉन्ग, वी हैव एज्यूम दिस एज रैशनल इज रॉन्ग, तब ये गलती हो रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये इरेशनल होगा। तो ये जो मैंने समझा है इसको अब लिख के दिखाते हैं कैसे लिखना है। अब आपने लिखना है नाउ RHS of above is rational as P, Q, 2 and 5 are integers। आपने ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन करना, सिर्फ इतना ही लिखना है कि ये सारे इंटीजर्स है इसलिए रैशनल है। बट LHS जो कि LHS है इज इरेशनल। ठीक है, LHS हमारे लिए इरेशनल है, वो हमें गिवन है। सो देयरफॉर दिस इज इम्पॉसिबल। क्या चीज़ इम्पॉसिबल है? कि राइट हैंड साइड रैशनल हो जाए और लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल हो जाए। हाउ इट्स पॉसिबल? तो ये इम्पॉसिबल है। दस आवर एजम्पशन इज फॉल्स, इसलिए जो हमने एज्यूम किया वो फॉल्स है। तो लास्ट लाइन लिखना है हैंस 5 + 2√3 इज इरेशनल। बस आपने इतने ही लाइन लिखने, इससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। अगर आप इतना लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है। अब यहाँ पर बस अपने ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी फॉर्मेट हो, आपका सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो रूट वाला वैल्यू होगा, जो स्क्वायर रूट वाला वैल्यू होगा इरेशनल, उसको रख लेना है। और इसके साथ जितने भी इंटीजर्स लगे होंगे उसको आप साइन को ध्यान में रखते हुए उसको राइट हैंड साइड धीरे धीरे शिफ्ट कर लेना है। और अल्टीमेटली आपके पास एक तरफ आ जाएगा रैशनल, दूसरी तरफ इरेशनल। देन यू कैन राइट दिस एंटायर स्टेटमेंट। ये कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है, सिर्फ इधर चेंज होगा। तो इसके भी आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये भी इसका लैंग्वेज आपको लिखना आ जाएगा और पूरे आपके नंबर मिलेंगे। अब एक और तरह से क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपको, जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पर इसको पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट √5 + √7 इज इरेशनल। अब यहाँ पर 2 इरेशनल नंबर एक साथ है। पिछले सबसे पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इरेशनल था, जैसे √2। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में देखा कि इसमें से एक इरेशनल, बाकी इंटीजर्स थे जो कि रैशनल पार्ट थे। अब दोनों ही इरेशनल है, √5 और √7। बट आपको यहाँ पर एक चीज़, ये गिवन वैल्यू होगा, ये चीज़ आपको दिया होगा इन क्वेश्चन में, स्पेशली इन क्वेश्चन में जहाँ पर दोनों वैल्यू अंडर रूट में। और वो क्या गिवन है? गिवन दैट √35 इज इरेशनल। आपको √35 इरेशनल दे रखा हो। अब ये वैल्यू हमने इस्तेमाल करना होगा जब इसको प्रूफ करना है। तो खैर, जब इसको प्रूफ करना है तरीका वही है, हमने इसको कंट्रडिक्शन मेथड से ही करना है। तो हमने इसको लिखना है लेट √5 + √7 बी ए रैशनल नंबर। तो हम इसको रैशनल मान लेते हैं। तो कोई भी रैशनल नंबर हो तो उसको हम P/Q फॉर्म में लिख ही लेते हैं। ठीक है, और P और Q क्या होता है आपको डेफिनेशन हमको मालूम है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम को प्राइम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ को प्राइम तब इस्तेमाल करते हैं जब सिंगल वाला वैल्यू था, याद रखना। अब इसमें हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। इसमें स्क्वायरिंग करना जरूरी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ अबव। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा? हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा, आइडेंटिटी। तो मैं इसको होल स्क्वायर पहले ऐसे लिख लूँ और फिर मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ। तो ये है, साफ आपको दिख रहा है, ये a + b का होल स्क्वायर है, साफ आपको दिख रहा है। सो आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका है a² + b² देन 2ab। तो 2ab जब हम करेंगे तो 5 × 7 आ जाएगा 35।
और यहाँ पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर रहेगा। अब देखिए ये वही क्वेश्चन बन गया जो इससे पहले किया था, मतलब इसमें ये वाला पार्ट इरेशनल है क्योंकि वो गिवन है, और बाकी जितनी भी आप देख रहे हो ये सारे इंटीजर्स अलग अलग है, ये सब रैशनल पार्ट है। तो हमें इन रैशनल्स को धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट करना है और इरेशनल को यहाँ लगा राइट हैंड साइड में रख देना है। तो हमारे पास वही चीज़ आर्गूमेंट बनेगी जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 5 + 7 जो 12 होता है उसको वहाँ शिफ्ट कर लिया, और इसको मैंने एलसीएम लेके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 35 को √35 को यहाँ हम अकेला छोड़ देंगे, और बाकी वैल्यू को जो इसके साथ 2 था उसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में। तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड में पी स्क्वायर माइनस 12 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर बन जाएगा। अगेन वही हमारे पास लॉजिक आ जाएगा कि भाई ये इंटीजर अपॉन इंटीजर है इसलिए रैशनल है, मगर ये इरेशनल है क्योंकि हमें गिवन है। तो इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, सो आवर अजम्पशन इज फॉल्स, सो देयरफॉर इरेशनल। ये वही आर्गूमेंट लिखना है। तो हम लिखेंगे नाउ RHS of above is rational as P, Q, 2, 12 are integers। ठीक है, आप इनको इंटीजर्स लिख दीजिए बस, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ above is irrational। ठीक है, राइट हैंड साइड रैशनल, लेफ्ट हैंड साइड irrational, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, therefore this is impossible, thus our assumption is false, hence √5 plus √7 is irrational, सो लैंग्वेज वही है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो बस आपने क्या करना है, इन सब क्वेश्चंस को जो मैंने कराया है इनको एक बार फिर से वीडियो को दोबारा एक बार रिपीट करके देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। इसमें मेन बात है आपको ये लैंग्वेज याद रखना है, और इस ये याद करने का तरीका है कि आपको इनको कम से कम 10 से 20 ऐसे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने लिख के, और वो भी आपने किसी को देख के नहीं लिखना, खुद एक बार आपको थोड़ा सा लर्न हो जाए तरीका, उस तरह से आपको इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपको याद आ जाएगा। याद आएगा तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। इसको रटने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट आपको समझना है, साथ में थोड़ा लैंग्वेज को लिखने का तरीका, क्योंकि बच्चे इसमें लैंग्वेज लिख नहीं पाते। ये समझ तो लेते हैं बट एग्जाम में क्या होता है, लैंग्वेज को अपने हिसाब से लिखना शुरू करते हैं, फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आपने ऐसे नहीं करना है, तो इसी लैंग्वेज को रखना है, आपने इसी तरह से इनको करना है। और मैंने होमवर्क लिंक में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, उसको ज़रूर कीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है आप कमेंट में लिखिए, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आज की टॉपिक यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। बाय।